हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमने जो है इससे पहले क्लास में बात की थी, डिस्कस जो है कौन सा स्थान कहाँ पे है और किसका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन सा जिला जो है किस लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। तो हिस्ट्रिकल एरिया था, हिस्ट्री की स्टडी थी, ठीक है। उसनी के जो है टॉप 27 क्वेश्चन लेके आए हैं और वही जो है आपको जो है डिस्कस कराएंगे, ठीक है। जो आ रहे हो आपको आंसर दीजिएगा, नहीं आ रहे तो पीडीएफ में आपको मिलेंगे और इसमें जो है आंसर लगे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो आगरा शहर की जो स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक, तो तुगलक वंश का था। बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक था। खिज्र खां नहीं है, सिकंदर लोदी ने की, ठीक है। सिकंदर लोदी ने की। अब बात करते हैं कब की, तो 1506 ईस्वी में, ठीक है। अब दूसरा जो है, हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, ठीक है। वो कहाँ पे किया, तो हर्षवर्धन जो था तो कब था शासक, वो 606 ईस्वी में था, ठीक है। 606 ईस्वी में था और इनके साथ में कौन रहते थे, तो बाणभट्ट रहते थे, जिसने हर्ष चरित्र लिखा, ठीक है। उनकी रचना है हर्ष के बारे में। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर थी, वहां पे शासन कर रहा था। लेकिन बहन की पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो है क्या होता है कि कन्नौज, अपनी राजधानी जो है कन्नौज से कहाँ, थानेश्वर से कन्नौज ले आता है हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन ही वो शासक था जिसने पहली बार कुंभ का आयोजन करवाया, ठीक है। कुंभ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होता है, उत्तराखंड में जो कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में हरिद्वार में, एक क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, और एक जो है महाराष्ट्र में जो है नासिक में। 4 जगह जो है कुंभ होता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। तो ये उसका आंसर ए है, ठीक है। कुशीनारा लिखा है, ये वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं। तो किसकी राजधानी थी, ठीक है। लिखा है भग्गो और लिच्छवी, ठीक है। ये जो है 16 महाजनपद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो 16 महाजनपद की जो राजधानी है, तो कुशीनारा एक जगह था और उसकी राजधानी पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया कुशीनारा जो राजधानी थी तो मल्लों की थी, ठीक है। कुशीनगर राजधानी किस, कुशीनारा की राजधानी क्या थी, कुशीनगर की, तो मल्ल थी। अब क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा महात्मा बुद्ध का महापरायण कहाँ हुआ था, ठीक है। ये यूपी स्पेशल में सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं और पीसीएस 2003 में एक क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। भैया काशी जो लिखा है, तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। हमारी जो है बौद्ध स्पेशल एक क्लास डली है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो बौद्ध धर्म की एक प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कहीं ना कहीं जो बात करें अर्श से लेके फर्श तक के क्वेश्चन है और जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आते ही रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो कुशीनारा में जो मृत्यु हुई है, ठीक है, प्रेजेंट में कुशीनगर ही इसे कहते हैं। और जो लुम्बिनी, लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध की जन्म हुआ। लुम्बिनी में जन्म हुआ, काशी में पहला उपदेश दिया, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे भैया, ठीक है, श्रावस्ती में दिए। और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनपढ़ कहाँ पाए जाते हैं, तो कुशीनगर, श्रावस्ती, सॉरी। आगे का क्वेश्चन आ गया भैया, अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था वही क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो वैशाली जो भैया जन्म स्थल है किसका है, तो
वैशाली किसका है? तो जैन धर्म में जो है वो, नाम याद नहीं आ रहा, देखो, अरे चलो अभी मैं बताऊंगा। तो कपिल वस्तु कहाँ है? तो भैया कपिल वस्तु का जो नाम प्रेजेंट में है तो क्या नाम है? सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, कपिल वस्तु का नाम ही जो है सिद्धार्थ नगर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ये भैया बिहार में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और ये तराई क्षेत्र में है, और प्रेजेंट में ये नेपाल में है। ठीक है, कपिल वस्तु जो है सिद्धार्थ नगर इसी ही को बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के उसमें है। और पाटलिपुत्र भैया ये पटना है जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब पूछा है कि 1 नवंबर 1998 को महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? भैया इससे पहले की घटना देखें तो 10 मई 1857 को जो क्या हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी को मतलब समाप्ति के बाद जो है बहुत सारे नियम आए। महारानी विक्टोरिया का जो है एलिजाबेथ प्रथम का पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कौन था? कैनिंग था उसमें, देखेंगे। तो भैया इसका जो आंसर है क्या है? लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, विलियम बेंटिंग तो भैया बहुत पहले के, सती प्रथा की समाप्ति किसने की? तो विलियम बेंटिंग ने की। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय पे। ठीक है, ये बटलर और ये तो बहुत दूर है। ठीक है, इनकी जो है कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ में आंसर लगे हुए हैं। ठीक है, मिल जाएंगे, और नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा मतलब घटना हुई थी जिसमें जो है कानपुर षड्यंत्र का जो है केस लगा था? तो खिलाफत आंदोलन भैया बहुत पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था, क्रांतिकारी नहीं, साम्यवादी जो आंदोलन था उसी में ये था। अभी इससे पहले जो क्लास थी उसमें स्थलों की बात की गई थी, तो एक स्थल आया था शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में जन्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ, अशफाकुल्लाह खां का, राजेंद्र लाहौरी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ठाकुर रोशन सिंह सोढ़ी का हुआ था। सॉरी फ्रेंड। तो चौरी चौरा की जो है घटना कब घटित हुई? तो 5 फरवरी 1900। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये चोरा चोरी की घटना है 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर में घटना घटित हुई, और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे जो है कुछ लोग मारे गए और 20 कुछ कर्मचारी पुलिस के मारे गए थे, इसीलिए वापस ले लिया। ठीक है, ये जो है चोरा चोरी की घटना 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया, और चोरा और चोरी चौरा अलग अलग जगह हैं, उनको मिलाकर एक स्थान बनाया गया। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन इसी के नाम से, एक चौरा चोरी एक्सप्रेस भी ट्रेन चलती है। ठीक है, और बाकी तो डेट कोई काम की नहीं। ठीक है, ये गोरखपुर में, गोरखपुर किस नदी के किनारे? तो राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, ये देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? भैया इसकी तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। ठीक है, फिर भी बता दूं तो इसकी जो है फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी अपने बड़े भाई की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्थापना। उनका वास्तविक नाम था जौनपुर। ठीक है, अटाला मस्जिद है, और सिरकी शासन का साम्राज्य कहा था, तो इसमें था। ठीक है, इसको सिराज कहा जाता था। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, आगरा तो जानते हैं कि मुगलों की राजधानी। ठीक है, वाराणसी काशी है, पहला उपदेश दिया। अब लिखा है कि
किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? भैया अशोक जो था पहले भगवान शंकर को मानता था बहुत ज्यादा। एक घटना हो जाती है 13वें शिलालेख में मिलते कलिंग। कलिंग देखेंगे कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है। और एक घटना हो जाती है, उसके बाद जो है ये जो है 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख घायल होते हैं। तो उसका हृदय इतना वो हो जाता है कि धर्म परिवर्तित करके जो है कभी ना युद्ध करने की सौगंध खा लेता है और बौद्ध धर्म को जो है अपना लेता है, ठीक है। तो अशोक ने भैया लुम्बिनी की स्थापना की, क्योंकि जो लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थल है। कपिलवस्तु भैया यहीं पर पले बड़े थे। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में जो मृत्यु हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा होती थी। तो सब जगह की जो है उन्होंने यात्रा की, लेकिन छोड़ दिया किसको? अयोध्या और हरिद्वार को, ठीक है। अयोध्या और हरिद्वार को छोड़ दिया था, ठीक है। पूछा है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की जो क्रांति थी बहुत बड़ी क्रांति थी और अलग अलग जगह पे केंद्र बने हुए थे, जैसे खान बहादुर खान, ठीक है। जैसे बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान थे। अयोध्या की बात करें फैजाबाद में, इसका आंसर जो खान बहादुर खान है। मौलवी अहमद शाह लिखा है, तो ये कहाँ के थे? तो बरेली के थे, फैजाबाद के थे भैया मौलवी अहमदुल्लाह। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो भैया कुंवर सिंह जो हैं ये बिहार के थे, ठीक है। बिहार के कुंवर सिंह थे। अब लिखा है टोपरा, भैया ये शाहजहांपुर में है। मेरठ के अशोक के जो स्तंभ थे दिल्ली कौन लाया? ठीक है। उल्टे सीधे काम करने के लिए एक आदमी जो फेमस है तो अलाउद्दीन खिलजी है, जो है ये सारे काम किया। कौन लाया? तो दिल्ली ये लाया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह भैया तुगलक वंश का है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का है, मोहम्मद गौरी गौर वंश का है और सिकंदर लोदी लोधी वंश का है, ठीक है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर पहली बार मुस्लिम सत्ता जो है स्थापित की किसने? तो मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती से आप रिलेट करेंगे, चित्तौड़ में जो है इन्होंने जो है हमला किया था। कड़ा मानस में भी आया था, उत्तर प्रदेश में जो कड़ा पड़ता मानिकपुर, ठीक है। फिरोज शाह और सिकंदर लोधी, ठीक है। लिखा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में से निम्न में कौन संबंधित नहीं है? ठीक है भैया, देख लेते हैं कौन नहीं है संबंधित। तो इसमें नाम दिए बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल कहाँ की शासिका थी या शासन कहाँ पर? तो इनका अवध में था, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है। तो इन्होंने किया। कुंवर सिंह भैया, कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार में थे, ठीक है, बिहार से ये कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से कर रहे थे। और जो है ऊधम सिंह जो है भैया 1857 में नहीं, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जो एक घटना हुई, जनरल डायर ने जो है असहयोग मतलब बिना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, उनका बदला लेने वाला, जनरल डायर को मारने वाले कौन थे? तो यही थे, ठीक है। ब्रिस्बेल में जाके मारा, ठीक है, ब्रिस्बेल नहीं, इंग्लैंड में जाके मारा था। ब्रिस्बेल मुझे याद आया तो राजा राम मोहन राय और मदन लाल ढींगरा की जो कहाँ पे कब्र बनी है, तो वहीं तो बनी है, ठीक है, इंग्लैंड में। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? भैया आ गया क्वेश्चन। तो फिरोज शाह तुगलक ने की, और फिरोज शाह तुगलक के दादा का लड़का है, ठीक है, बड़ा भाई था जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना था, ठीक, जौना खान, इनकी याद में किया। यासीदुद्दीन तुगलक कौन है? तो तुगलक वंश का संस्थापक है। अकबर तो जानते ही मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का शासक है, ठीक है।
लिखा है सारनाथ का प्राचीन जो है नाम क्या है। ठीक है, लिखा है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है। तो भैया सारनाथ लिखा ही है तो नहीं, और लिखा ईशपत्तम और मृगपत्तम। ठीक है, ईशपत्तम और मृगपत्तम इन दोनों के जो है नाम है। ठीक है, और ईशपत्तम और मृगदाव जो है इसके दोनों नाम थे। ठीक है, हाँ भैया, ये वो चोरा चोरी घटना थी, गोरखपुर में घटी थी, और काकोरी कांड। ठीक है, रोशन सिंह सोढ़ी, ठाकुर रोशन सिंह सोढ़ी और अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और राम प्रसाद बिस्मिल, 4 लोगों को फांसी हुई, अलग अलग जगह पे हुई। ठीक है, तो काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। ठीक है, ये भैया 18वीं क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, अब लिखा है 19वां क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ था लखनऊ में। ठीक है, किसानों के लिए पहला अधिवेशन लखनऊ में। पटना, देखो पटना कहाँ की राजधानी? बिहार की। ठीक है, पटना शहर की स्थापना किसने की थी? कभी पूछ ले तो किसने की थी? बिंबिसार उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। ठीक है, कोलकाता, चारनाग जो वास्तुकार था, कोलकाता तो जानते हैं जो है बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल। इलाहाबाद बहुत फेमस जगह। ठीक है, इसका आंसर जो है लखनऊ है। भैया इसमें लिखा है बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया और कहाँ पर? ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया और कहाँ पर जो है पहली बार आंदोलन किया? तो अवध है। ठीक है, इसी का आंसर मैंने बताया था लखनऊ, जो पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बंगाल अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, बिहार अलग है। ठीक है, लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की जो है कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। ठीक है, दिल्ली तो अलग ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल जब पढ़ रहे हैं। और लखनऊ में जो है भैया, कानपुर में क्या है? जीके टेम्पल, अगर जो देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, बिठोर स्थान जो है कहाँ पे? कानपुर में है। दिल्ली तो जानते हैं, दिल्ली तो सबसे ज़्यादा फेमस है। इलाहाबाद संगम के लिए और एशिया की सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, बात करें लखनऊ की तो नवाबों की राजधानी है। ठीक है, और लखनऊ जो है 1921 में राजधानी बनी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले क्या थी? तो इलाहाबाद थी। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, अब ये लिखा है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 के जो नेता कौन था? ठीक है, तो भैया तात्या टोपे किनके साथ थे? तो तात्या टोपे नाना साहब के साथ। कहाँ पे हमला कर रहे थे? तो कानपुर में। ठीक है, लियाकत अली भैया इलाहाबाद में कर रहे थे। लियाकत अली कहाँ है? इलाहाबाद में। और अजीमुल्ला कहाँ है? तो फैजाबाद में। ठीक है, चलो
पूरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यूपी की समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित जो है उसको लाइन से लगाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पुरानी डेट देखते हैं, इसमें सबसे पुरानी डेट है 1836। 1836 की बात करें तो क्या है, अंग्रेजों का समय है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जो नाम क्या दिया, तो संयुक्त प्रांत दिया, ठीक है, सॉरी उत्तर पश्चिम प्रांत दिया। बंगाल से अगर इसकी देखेंगे स्थान कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम दिया, ठीक है, पहले का चौथे से मिलेगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत दिया। फिर कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के बाद आगरा अवध संयुक्त प्रांत दिया। और संयुक्त प्रांत कब दिया ये वाला, तो ये इसका जो है 1937 है, उत्तर प्रदेश 1950 में दिया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर सीधे सीधे मिलाना है कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, और सी का जो है इसमें जाएगा, दो में जाएगा, और का डी का पहला होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा। तो भैया लिखा है ए का चौथा, तो ठीक है, ए का चौथा था, ए का चौथा था, लेकिन बी का दूसरा नहीं था, ठीक है, बी का दूसरा नहीं था, बी का कौन था, तीसरा था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये वाला होगा, तो ये वाला है, ठीक है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला हमने यही लगाया, ठीक है। पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार जो है स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी, तो कौन थे, चित्तू पांडे थे। कहाँ की गई थी, तो बलिया में, ठीक है भैया, कहाँ की गई थी, बलिया में। इलाहाबाद तो हाई कोर्ट के लिए फेमस है, और जो है अमरूद के लिए फेमस है, संगम नगरी है, ठीक है, और अल्फ्रेड पार्क है, जवाहर भवन है, ठीक है। लखनऊ भूल भुलैया के लिए फेमस है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, और जो रेडिडेंसी है, ठीक है, बहुत सारे जो पर्यटन स्थल हैं जो लखनऊ में, नवाबों की नगरी है। और अवध के पहले जो नवाब थे सादत खान का मकबरा भी देखना है तो कहाँ मिलेगा, लखनऊ में, ठीक है। हैदराबाद इसका नाम बदलकर अयोध्या किया गया, और अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है, और ठीक है, हैदराबाद कौन थी, नवाबों की पहली राजधानी थी, ठीक है। अब मिनी लखनऊ देखना है तो आप कहाँ जाइएगा, हैदराबाद जाइएगा। 26 नंबर का छूटा है। 25 वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं, ठीक है। तो कौन सा स्थान कहाँ पे, थोड़ा सा देख लें। तो गौतम बुद्ध की बात करें सबसे पहले तो ये सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, हमने पहले ही बात की। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहीं ना कहीं तो ज्ञान कोई बांटेगा ना, तो पहले उपदेश कहाँ करिए, सारनाथ में, जो धम्म चक्र परिवर्तन जो बना हुआ है, कहाँ धम्म बना है, धर्म चक्र परिवर्तन, तो सारनाथ में, और ये वाराणसी में है। बोध गया में भैया ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बिहार में है भैया। कुशीनगर जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं सांची का स्तूप, भैया ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप आपने जो है 200 रुपए की नोट देखी होगी, उसके पीछे बना है, और इसकी जो स्थापना किसने की थी, तो इनकी जो है सारे के सारे ये जो बनाए थे, किसने बनवाए थे, अशोक ने बनवाए थे भैया। सारनाथ का जो बनवाया था अशोक ने बनवाया, सांची का जो बनवाया अशोक ने बनवाया, और अब ये है कहाँ पे, तो एमपी में, ठीक है। ये कोई भी घटना से नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यहीं पर क्लास अपनी बैंड अप कर देंगे। ठीक है, पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? बौद्ध बौद्ध सम्मेलन का, बौद्ध महासभा का। क्योंकि जो एक तो 5वीं संगीति हुई थी तो वो हर्ष के काल पर हुई थी भैया। ठीक है, हर्षवर्धन के काल पर बौद्ध संगीति एक हुई थी, तो कहाँ करेंगे? तो प्रयाग में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है प्रयाग है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 27 का आंसर प्रयाग है। ठीक है, तो ये उत्तर माला लगी हुई है। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो आंसर है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की जो क्लास है यहीं पे संपन्न करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हौसला बढ़ाते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपको दिक्कत आ रही है और आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी हमारी क्लास में सलाह दे सकते हैं, तो हम आपकी जो सलाह बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, क्यों ना मानेंगे? तो आप हमको कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन खाली डला हुआ है, जो लिखना हो लिख सकते हैं। कोई टॉपिक की बात करना तो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गलतियां हो तो आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, गलतियों को सीख कर ही जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसी क्लास में लग रही है वो आपके कमेंट सेक्शन से निर्भर करता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।